फिल्म की शुरुआत एक अंतिम संस्कार फ्यूनरल से होती है। एनी ग्राहम, जो एक कलाकार और मिनिएचर मॉडल बनाने वाली औरत है, अपनी मां एलन के अंतिम संस्कार में जाती है। एनी और उसकी मां के रिश्ते बहुत जटिल और रहस्यमय थे। एनी के परिवार में उसका पति स्टीव, बेटा पीटर और छोटी बेटी चार्ली शामिल है। चार्ली एक अजीब सी लड़की है। वो मरे हुए पक्षियों की लाशों से आर्ट बनाती है और हर वक्त अपने मुंह से क्लक जैसी अजीब आवाज निकालती रहती है। उसका बर्ताव थोड़ा डरा देने वाला होता है और ऐसा लगता है जैसे वो इस दुनिया से बिल्कुल अलग हो। कुछ ही दिनों बाद पता चलता है कि चार्ली अपनी नानी एलन के बहुत करीब थी। लेकिन फिर एक भयानक हादसा होता है। एक ऐसा हादसा जो पूरे परिवार को तोड़ देता है। एक पार्टी के बाद चार्ली को अचानक एलर्जी हो जाती है। पीटर उसे कार में बैठाकर अस्पताल की ओर दौड़ता है, लेकिन रास्ते में एक पोल से टकराकर चार्ली का सिर कट जाता है। वो वहीं मर जाती है। इस दर्दनाक मौत के बाद इन्हीं पूरी तरह गम और अपराध बोध में डूब जाती है। पीटर भी अंदर से टूटने लगता है। घर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगती है। सबको भ्रम, हैल्यूसिनेशंस होने लगते हैं और ऐसा लगता है जैसे चार्ली की आत्मा अब भी आसपास है। एनी को लगने लगता है कि वो उससे बात कर सकती है। एक दिन एनी एक ग्रीफ सपोर्ट ग्रुप में जाती है, जहां उसकी मुलाकात जोआन नाम की औरत से होती है। जोआन उसे एक सेंस, आत्मा से संपर्क करने वाला रिचुअल करना सिखाती है, जिससे वो चार्ली की आत्मा से बात कर सके। शुरू में ये सब नकली लगता है, लेकिन जब एनी ये रिचुअल अपने घर पर ट्राई करती है तो चीजें और डरावनी हो जाती है। अब घर में आत्माएं जाग जाती है। भयावह घटनाएं बढ़ने लगती है। एनी को अपनी मां के गहरे और डरावने राज भी मिलने लगते हैं। उसे पता चलता है कि उसकी मां एक रहस्यमय कल्ट, गुप्त समाज का हिस्सा थी, जिसका मकसद था एक राक्षसी आत्मा पाइमोन को इस दुनिया में लाना। इस आत्मा को एक पुरुष शरीर चाहिए था। चार्ली तो बस एक अस्थाई माध्यम थी। असल मकसद पीटर था। जैसे जैसे फिल्म अपने क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ती है, हर चीज एक भयानक तूफान में बदल जाती है। एनी पर कोई आत्मा कब्जा कर लेती है। स्टीव आग में जलकर मर जाता है। पूरा घर एक डरावने नर्क में बदल जाता है। अंत में जब पीटर सब कुछ देखकर सदमे में होता है, वो खिड़की से कूद जाता है। कुछ देर बाद जब वो उठता है तो चार्ली की वही क्लक वाली आवाज सुनाई देती है। ये इशारा होता है कि अब पाइमोन पीटर के शरीर में आ चुका है। आखिरी सीन में कल्ट के लोग पीटर, अब पाइमोन को घेरकर उसकी पूजा कर रहे होते हैं। वो कहते हैं, हेल पेमन, अब तुम स्त्री रूप से मुक्त हो चुके हो। हमने तुम्हारे लिए एक स्वस्थ पुरुष शरीर लाया है। फिल्म एक बहुत ही डरावने और बेचैन कर देने वाले मोड़ पर खत्म होती है। एक परिवार की पीढ़ियों पुरानी श्राप अब पूरी हो चुकी है और एक प्राचीन राक्षस ने इस दुनिया में अपनी जगह बना ली है।